शुक्रवार को उत्तराखंड में 349 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 242 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के आंकड़े 61,915 हो गए हैं, जिसमें से 56,771 मरीजों ने कोरोना वायरस को हरा दिया है। कोरोना वायरस के चलते 2 मरीजों की मौत हुई है। राज्य का रिकवरी रेट 92% के आसपास चल रहा है। शुक्रवार को अल्मोड़ा में 19, बागेश्वर में 2, चमोली में 19, चंपावत में 3, देहरादून में 78, हरिद्वार में 32, नैनीताल में 51, पौड़ी में 49, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 30, टिहरी में 13, ऊधम सिंह नगर में 15 और उत्तरकाशी में 24 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के महाविद्यालय अगले महीने से खुलेंगे। इनके खुलने की तिथि कैबिनेट की बैठक में तय होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में बताया गया है कि कॉलेज खुलने पर शुरुआत में पहले सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा, जबकि सर्दियों की छुट्टी के बाद अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए भी कॉलेज खोले जाएंगे। बैठक में माध्यमिक स्कूलों को लेकर जारी SOP का भी संज्ञान लिया गया। बैठक में बताया गया कि कॉलेज खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर इसे आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले 3.5 सालों में तमाम तरह के षड्यंत्र हुए हैं। भ्रष्टाचारी, ब्लैकमेलर और माफिया तंत्र इकट्ठा होकर हमला कर रहा है, साजिशें रच रहा है। हम जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, उस नीति पर पूरी तरह से अडिग हैं। देखिए, तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। इन 3.5 सालों में तमाम तरह के षड्यंत्र हुए। तमाम जो माफिया तत्व है, जो भ्रष्टाचारी तत्व है, वो इकट्ठा होकर के हमला करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम जिस नीति पर चल रहे हैं उस पर हम पूरी तरह अडिग हैं। जैसे हम पहले दिन अडिग थे, ऐसे ही जब 5 साल होंगे तब भी हम इसी तरह से अडिग होंगे। कोई हमें हमारे रास्ते से अलग नहीं कर सकता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। हरीश रावत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, रावत जी, जब आपका स्टिंग हुआ था तब ये ब्लैकमेलर था, स्टिंग बाज था। आज क्या दोस्ती होगी आपकी उनसे? उसका भी तो कुछ रहस्य खोलो। तो उस रहस्य को दबाए मत रखिए, नहीं तो जनता खोल देगी फिर। काठगोदाम से देहरादून जाने वाली नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस अब हल्द्वानी स्टेशन पर भी रुकेगी। अब तक ये ट्रेन काठगोदाम से चलकर लालकुआं रुकती है। हल्द्वानी से लालकुआं की दूरी 16 और काठगोदाम की 6 किलोमीटर है। ऐसे में हल्द्वानी के यात्रियों को नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए लालकुआं या काठगोदाम जाना होता था। इससे उनका ज्यादा समय खर्च होता था। अब रेलवे प्रबंधन ने ट्रेन का ठहराव हल्द्वानी में भी करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को डोईवाला क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने लच्छीवाला नेचर पार्क के रिडेवलपमेंट कार्यों का निरीक्षण करते हुए इसे प्रकृति से जुड़ा अपनी विशिष्टता वाला नेचर पार्क बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक वातावरण एवं जल स्रोत से परिपूर्ण ये स्थल सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य की अनुमति कराने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि इसके सौंदर्यीकरण आदि के लिए 5 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ये नेचर पार्क अपने भव्य स्वरूप में देश के पर्यटकों के सामने आए। इसके लिए पार्क के अधीन विकसित की जाने वाले सभी गतिविधियों को भव्यता के साथ अंतिम रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्क बच्चों के लिए प्रकृति से जुड़ने में भी मददगार साबित होगा।